जिंदगी। मम्मा मम्मा, हम अंकल के घर पे क्यों जा रहे हैं? और आप बोल रहे कि अंकल मेरे पापा हैं, पर वो तो दूर रहते हैं ना हमसे। हाँ बच्चा, मैंने बताया था आपको, पर वो भी वापस आ गए हैं और हमें उनके साथ जाना है। तुम्हें अपने डेडू चाहिए थे ना, तो वो तुम्हारे डेडू है। सच में मम्मा, मुझे तो पता ही था कि वो अंकल मेरे डेडू है। आपको मैंने बताया था, आप मेरा बात कहाँ सुनते हो, है ना? मैंने बताया था ना। हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ, अब चल, तेरी डैडी वेट कर रहे तेरे लिए। बाद में चले जाएंगे हमें छोड़ के, और फिर बोलते रहना डैडी चले गए। ठीक है मम्मा, पर मम्मी नहीं जाएगी क्या हमारे साथ पापा के घर पे? हाँ बेटा, मम्मी हमारे साथ नहीं जाएगी, मम्मी यहाँ पर ही रहेगी। अब चलो, हम लोग का बहुत लेट हो रहा है, बाद में डैडी हमें छोड़ के चले जाएंगे। ओके मम्मा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जल्दी चलिए, आप लेट मत करिए। डैडू, आप कहाँ पर हो? आपको मैंने कितना मिस किया। मेरा बच्चा, मैंने आपको बहुत मिस किया बच्चा, मैंने 5 साल आपको मिस किया। और आपको पता है, डैडी मर जाते आपके बिना। थैंक गॉड ते मान गई, पर ना आज जंकुक यहाँ पर खड़ा नहीं होता। मैंने आपको बहुत मिस किया बच्चा। इधर आओ, डेडू को गले लगा। डेडू कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और अरे बॉस, ये क्या कर रहे हो आप? मानता हूँ वो आपकी बेटी है, पर ऐसे बच्चों की तरह गए पागल हो गए हो क्या? कुछ रेपुटेशन के बारे में भी सोचिए अपना। यहाँ पर आप अपना इज्जत उतारने में खड़े हैं। बस करिए और मत रोइए। डेडू, आप ऐसे मत रोइए, आपको पता नहीं अच्छे बच्चे रोते नहीं है, ऐसे रोना नहीं चाहिए। और आप रोएंगे तो मैं भी रोऊंगी ना। आपको तो मैंने बताया ही था, दर्द होता है सबको, ऐसे रोना नहीं चाहिए। और अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, तो आप प्लीज मत रोइए, प्लीज। ओके बच्चा, अगर आप बोलते हो तो मैं नहीं रोता हूँ। और आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, और मैं भी आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी पोती इतनी बड़ी हो गई, मुझे कानों कान तक खबर नहीं पड़ा कि वो मेरी पोती है। क्यों गॉड? डैड प्लीज आप ऐसे मत रोइए, अब आपकी पोती आप ही के पास है ना। तो पर बेटा, मेरी पोती मुझे नहीं पहचानती कि उसके दादू मैं हूँ। डैड काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं लिली को समझाती हूँ कि कौन उसके कौन लगते हैं। आप ऐसे मत रोइए प्लीज। बस करो भाई, और कितना ड्रामा करोगे? रोना होना बाद में करना। अब चलो, त्याओं को लेकर अपने घर पे भी जाओ, या यहाँ पर ही रहने का इरादा है? और वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक हो ही गया है, तो रोने धोने में क्या रखा है? हैप्पी रहो सब। हाँ, इन्होंने सही कहा। आई थिंक आप लोगों को हैप्पी हो जाना चाहिए। और रही बात डिवोर्स पेपर्स की, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, एंड टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोग हैप्पी रहो और अपनी बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वरना तो मैं डिवोर्स आप लोगों का करवा ही देती, बस बच्चों के लिए। समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए, हम लोग को कोऑपरेट किया आप दोनों ने। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। थैंक यू। नहीं मिस्टर जैन, ऐसा मत बोलिए, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। हाँ उन्होंने सही बोला। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक और टेओंग और लिली अपने घर पे चले जाते हैं। जाके देखते हैं कि कोई उन लोगों का वेट कर रहा होता है दरवाजे में, और कोई नहीं, वो आई होती है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी और मेरी पोती मेरे घर पे है। मुझे पता नहीं था कि वो मेरी पोती है, मुझे सच में नहीं पता था। जॉनसुक, आई एम सॉरी जंकुक, मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारी बेटी और बहू के साथ। मेरी बेटी है वो, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ओह माय गॉड, कल तक मुझे बहू नहीं मान रही थी, आज बेटी मान रही है। माय गॉड, अरे भगवान, इनकी भी नौटंकी शुरू हो गई। सच में कैसे बॉस मिले हैं मुझे। अरे आंटी जी, कहीं आपने एक्टिंग पे वो तो नहीं किया है ना, जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे? तू तो चुप ही रह, समझा? और मुझसे बात करने से पहले ना सोच के बात किया कर। मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ ना, तुझे टांग क्यों घुसेड़ रहा है? हाँ अरे पागल औरत, बात करिए। नहीं आप बात करिए ना, कौन नहीं सुन रहा है? सभी तो आप ही का बात सुन रहे हैं ना। वैसे भी आपका बात कौन ही सुनेगा, जबकि आप अपने बहू से बात कर रहे हो, वो तो आपकी बात सुन ही नहीं रही है। देखिए आयु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं बात करना। आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे किसने जहर दिया था, और आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है सच, मैंने जहर खाया था ना, मुझे पता है किसने दिया था मुझे। और रही बात, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी से दूर रहिए आप प्लीज। देखो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जंकुक बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी वाइफ को जहर नहीं दिया बेटा। मैं अपनी बेटी को भला क्यों दूंगी जहर? मुझे पता होगा
तो मैं अपनी पोती को अपने पास रखती ना, ऐसे थोड़ी ना करती। गॉड डैम, सीरियसली आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं मॉम? जस्ट शट अप मॉम, आपसे मुझे बात ही नहीं करना। आपने मुझसे मेरी बेटी को दूर कर लिया, मेरी वाइफ को दूर कर लिया। जब वो प्रेग्नेंट थी, सबसे ज़्यादा मुसीबत में थी वो, तब आपने मुझसे दूर कर लिया उसे, और आप बता रहे मैं आपको माफ़ कर दूँ? कभी नहीं मॉम, कभी नहीं। बेटा ऐसे लोग से बातें नहीं करते, ठीक है? अब जाओ लिली को लेके, त्यों को लेके रूम पे जाओ, आराम करो। ओके डैड, त्यों प्लीज़ रूम पे चलो, और लिली बेटा तुम भी रूम पे चलो, डैडू के रूम पे। चलो जल्दी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और साथ में पीछे पीछे जॉन सुक भी चला जाता है। मुझसे क्या गलती हो गई जॉन सुक, मत जाओ ना मुझे ऐसे छोड़ के। मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारी पोती के साथ, भला मैं क्यों करूँगी? वो मेरी भी पोती है। मुझे क्या पता था कि जेनी उस जूस में जहर मिलाएगी? मुझे क्या पता था इस बारे में? हाँ मॉम, आप गलत हो, क्योंकि आपने जेनी के हर काम पे साथ दिया, चाहे वो बुरा काम हो या अच्छा काम हो। अब ऑफ कोर्स सब यही सोचेंगे कि आप ही ने जहर दिया त्यों को। त्यों जैसे भी हो, पर वो लिली मेरे भाई की बेटी है, मुझे बस इतना ही पता है। जॉन त्यों, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मेरी बारी। अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और जंगुक सिर्फ मेरा होगा। और अगर जंगुक मेरा नहीं भी हो पाया तो वो किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि ये किम जेनी खुद से वादा करती है कि जंगुक तुम्हारा होगा या तो मेरा होगा। त्यों तुम खुद सोच लो, या तो तुम अपने हस्बैंड को जिंदा देखोगी या मरते हुए। और रही बात, तुमने सबने मिलकर मुझे रुलाया है, और उस बुढ़िया ने तो मुझे छोड़ दिया, वो भी बीच रास्ते में। मुझसे मेरे डैड को छीन लिया। मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं त्यों, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगी, जिंदा का मार दूंगी मैं उसे। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, कि तुम जंगुक को पालोगी तो सब कुछ पालोगी? नहीं। आपको पता है बेटा, आपकी मम्मा ने मुझे दूर रखा आपसे, किसी और ने नहीं, और बोल रही है कि मैं दूर था आप लोग से। झूठ बोल रही है आपकी मम्मा, वो भी सफेद झूठ। ओह हेलो, कहना क्या चाहते हो? हाँ यार, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो भी बच्चों के सामने। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलने को? हाँ, समझ में नहीं आता? देखो देखो बेटा, तुम्हारी मम्मा कैसे चिल्ला रही है मेरे ऊपर। और आप लोगों को तो पता ही है ना कि झूठ बोलना गलत बात है, फिर भी आपकी मम्मा इतनी बड़ी झूठ बोल रही है। देखो बेटा, ओह गॉड, एक इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है? और रही बात, मैं तुम्हें छोड़ के गई थी वो भी तुम्हारे वजह से। ओह माय गॉड स्वीटहार्ट, मानता हूँ सच कड़वा होता है, पर सच तो सच ही है ना। सच में आप लोग बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे। लड़ाई करना अच्छी बात है, आप लोग लड़ाई मत करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अगर आपने लड़ाई की तो मैं दादा के रूम पे चली जाऊंगी। ठीक है मेरी माँ, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। अब जाओ और फ्रेश होके आओ, ठीक है? ओके आर्मी साथियों, इतना ही। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा, और लाइक करके ज़रूर जाना।